आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं और वो मीठा देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, या अगर कोई बैड डे गुजरा है, कोई बुरा दिन गुजरा है, तो आपको क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की, कोई चॉकलेट खाने की, या फिर कोई ऐसे स्नैक खाने की जो कि आपकी वेट लॉस की जर्नी को हिंडर करेगी। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके इमोशंस और आपकी गट इम्पैक्ट करती है आपकी ईटिंग पैटर्न्स को। तो देयर इज अ कांस्टेंट बैटल गोइंग ऑन इन योर बॉडी बिटवीन गट एंड योर ब्रेन, और ये आपने डिटर्मिन करना है कि आपने कौन सी चीज़ को अपनी बॉडी पे टेक ओवर करने देना है। ब्रेन का ये है कि वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जो कि ट्रिगर करेगा आपके ईटिंग पैटर्न्स को। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हैड अ बैड डे, तो उस बैड डे के बाद आपके जो ब्रेन है वो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रिलीज करेगा, और अब आप उस कॉर्टिसोल के रिलीज होने के बाद जो खाना खा रहे हो वो कॉर्टिसोल डिटर्मिन करेगा कि आप किस तरह के खाना खा रहे हो। तो स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज होगा तो आप स्ट्रेस ईटिंग की तरफ जाओगे, और स्ट्रेस ईटिंग मेजॉरिटी जो है ज़्यादा मीठी चीज़ों की होती है, या फिर कोई सॉल्टेड स्नैक्स हो गए उनकी होती है। तो अगर रात का टाइम है और सडनली आपको क्रेविंग हो रही है कि मैं फ्रिज में पड़ी हुई आइसक्रीम का टब खा लूँ, तो मे बी वो आपका गट नहीं, आपका ब्रेन है जो आपको सिग्नल कर रहा है कि यू हैव टू ईट समथिंग। तो ये चीज़ तब होती है मेजॉरिटी केसेस में जब यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, या सैड होते हो आप किसी बात पे, या जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आप का कोई अच्छा दिन नहीं गुजरा होता, तो यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू कैलोरी डेंस फूड्स, और वो आपकी फिर वेट लॉस जर्नी को जो है वो बहुत हिंडर करता है। तो जब भी लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि हमने वेट लॉस करना है, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको असेस करना भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में तो नहीं रह रहे, और इनका इन्वायरमेंट किस तरह का है और वो किस तरह आपके ईटिंग पैटर्न्स को डिटर्मिन कर रहा है। ये जो आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं अपनी इमोशंस की वजह से और कॉर्टिसोल के रिलीज होने की वजह से, आप कोई इस तरह का मीठा खाना खा लो तो आप एकदम से खुश होने लग जाते हैं, आपको एकदम से कुछ सेटिस्फैक्शन आ जाती है काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स अपनी पूरी करने के बाद। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो जाता है जो कि हैप्पी हार्मोन है। लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग गिल्ट में चले जाते हैं कि हमने तो वेट लॉस करना था और हमने अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए इतना बड़ा बोल जो है वो आइसक्रीम का खा लिया। आपने अक्सर सुना होगा बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट से कि अगर आपने अपने डिजायर्ड वेट गोल तक पहुंचना है या अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो फिर आपका जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि गट हेल्थ आपकी तब अच्छी होती है जब ऑब्वियसली आप अच्छा खाना खाओगे। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो गट में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं वो ब्रेन को ऐसे सिग्नल सेंड करेंगे जिससे आप फिर स्ट्रेस ईटिंग की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स, तो आपके गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइंड वर्सेस गट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये इस तरह की है कि बॉडी उसको टेक ओवर कर ले? द पॉइंट इज कोई भी नहीं। तो फिर कुछ इस तरह के टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो ताकि अपनी क्रेविंग्स जो हैं उसको ख़त्म कर सकें। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपना जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करना है। अब वो किस तरह से करना है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको रिलीफ मिलता है, पीस मिलता है, आपको वो करना चाहिए। जैसे कुछ लोग राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। कुछ लोगों को वॉक करने से थोड़ा पीस मिलता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज से पीस मिलता है। तो वो इस टाइप की चीज़ स्टार्ट करें जिससे उनका स्ट्रेस रिलीव हो और वो पीस की तरफ जाएं। इससे क्या होगा कि कॉर्टिसोल लेवल कम होगा और जो स्ट्रेस ईटिंग का चांस है वो कम हो जाएगा। द सेकेंड टिप इज कि आपने जो है हाई फाइबर फूड्स लेने हैं। हाई फाइबर फूड्स में आपकी रोटी आ जाएगी, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स लेने हैं, उसमें आपकी योगर्ट आ जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ें की इनटेक आप रखेंगे तो आप अपनी गट को जो है वो नरिश करेंगे, और गट की नरिशमेंट की वजह से आपका जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो अनहेल्दी फूड से हेल्दी फूड्स की तरफ कब चला जाएगा ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज सेल्फ कंट्रोल। सब मुझे ये कहते हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। माय पॉइंट इज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल ना हो? ये सारी माइंड गेम होती है। अगर आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें कि आपका दिमाग किस चीज़ को बेटर रिस्पॉन्ड करता है, तो आप इजीली जो है इन चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म ना भी करो, लेकिन आप उसको कम ज़रूर कर सकते हो। तो एक दफ़ा जब आपका
दिल कर रहा है कि मैंने कोई मीठा खाना है, ये मीठा खाना बुरा नहीं है, बट उसको बल्क क्वांटिटी में खा लेना दैट इज बैड। थोड़ी आइसक्रीम खाना इज नॉट बैड, लेकिन जो आप रात को फुल टब भर के आइसक्रीम खा लेते हो दैट इज अलार्मिंग एंड दैट इज बैड। तो ये सब करने से पहले आस्क योर सेल्फ कि एम आई बीइंग गुड टू माई बॉडी, और क्या मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा हूँ जिस तरह से मुझे रखना चाहिए। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग जो है ना, अगर आप वो स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी जो लाइफ है वो काफी बेहतर हो जाएगी, और ये जो स्ट्रेस ईटिंग वाली चीज है ये आपकी लाइफ से काफी हद तक कम हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो।